बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे, झारखंड में एक बार फिर लव जिहाद का मामला सामने आया है। सरायकेला के निमडी थाना के झिमरी गांव में 4 बच्चों के पिता पर लव जिहाद का आरोप लगा है, जिसे लेकर स्थानीय लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है। ये रिपोर्ट देखिए। ये है सरायकेला के निमडी थाना का झिमरी गांव, जहां लव जिहाद मामले को लेकर तनाव बरकरार है। दरअसल 4 बच्चों के पिता पर 12वीं की एक छात्रा से निकाह का आरोप है। परिजनों और स्थानीय लोगों ने डरा धमकाकर पहले धर्म परिवर्तन और फिर निकाह का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन पर भी परेशान करने का आरोप लगाया है। हिंदू का कमजोर सोच के वो लोग ऐसे दबाने का कोशिश कर रहा है, क्योंकि हम लोग का एकत्रित नहीं होने के बावजूद ये सब हो रहा है। आइंदा इसके बाद हम लोग सब एक साथ है आने वाला दिन, और ऐसे इसी तरह घटना नहीं होने का देंगे। झिमरी जैसा गांव में ऐसा हो रहा है, और हम लोग का छोटा मोटा गांव में तो बहुत कुछ होगा, क्योंकि गांव में तो कोई जागरूक नहीं ना है। आज अल्पसंख्यक लोग आएगा, हम लोग को उठा के ले जाएगा, कहीं तो कोई जागरूक नहीं है गांव देहात में। इसलिए हम लोग को कड़ी से कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। लव जिहाद के मामले ने अब तक राजनीतिक रंग भी ले लिया। स्थानीय सांसद विद्युत वरण महतो ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने सरकार पर वोट बैंक की राजनीति के तहत आदिवासियों को परेशान करने का आरोप लगा दिया। 4 बच्चा का बाप एक इंटरमीडिएट पढ़ने वाली लड़की को यहाँ से ले जाके मेडिकल के नाम पर, और फिर उसको जबरन जो है शादी के ये देके उसका नाम बदल करके उसको धर्मांतरण करा के वो यहाँ पर खुली चुनौती यहाँ के लोगों को दिया। पहले आदिवासी यहाँ का मूलवासी निहायत शरीफ होते हैं, और वो लोग टारगेट करता, ये जो माइनॉरिटी मुस्लिम समुदाय के लोग होते लोग टारगेट करता कि आर्थिक रूप से कमजोर कौन है। इसी तरह देखिए अभी पूरा संथाल परगना को लोग पकड़ा, बांग्लादेशी घुसपैठ, रोहिंग्या घुसपैठ उधर आके आदिवासी महिला को शादी करता है, जमीन को रजिस्ट्रेशन करता है और उसके बाद उसको जला के मारता है। लेकिन यही सरकार, यही मुख्यमंत्री, यही इसका जिला एडमिनिस्ट्रेशन आदिवासी के हत्या जलाने के बाद भी उस पर कुछ नहीं है। सांसद ने लव जिहाद को लेकर प्रशासन को खुली चुनौती दी, साथ ही जल्द से जल्द निर्दोषों को छोड़ने की मांग की है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी की रिपोर्ट। तो YouTube का वीडियो देखकर धर्म बदलने के मामले के सामने आने के बाद जमकर बवाल मचा हुआ है। धर्म बदलने वाले इसे सही बता रहे हैं, तो वहीं विरोध के बीच पंचायत से हालात को सामान्य करने की कोशिशें जारी है। हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। झारखंड के गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड स्थित बारडी पंचायत का ये किवना गांव, देखने में आपको ये गांव आम गांव के जैसा ही लगेगा, लेकिन इस गांव की चर्चा के पीछे कई गंभीर सवाल भी हैं। सवाल जाने उससे पहले आपको पूरा मामला बता दें। किवना गांव, जहां आदिम जनजाति के 5 परिवारों ने धर्म परिवर्तन कर अपना मूल धर्म छोड़ दिया। 14 परिवारों में से 5 परिवार के 38 लोगों ने अपना धर्म बदला। ये सभी कोरवा जनजाति से आते हैं, जिन्होंने YouTube देखकर अपना मूल धर्म बदल दिया। और धर्म बदलने के पीछे की वजह क्या है, जरा खुद उनसे सुनिए। प्रार्थना करे जाए तो हमरे के गवैया कहथन कि डाइन जइया सीखे जा हला कह के हमरे के गवैया पूरा माहिर है। कहाँ जाल प्रार्थना करे के गुमला बार चर्च में? कोरवा है क्या? गुमला बरान जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, तो गाँव वाला बोला कि लोग डाइन विषय सीख रहे, ऐसा बोलकर मार रहा हम लोग को। कितना लोग? काफी 4-5 जन को मारा है। 4-5 जन को। सोशल मीडिया YouTube में प्रार्थना समारोह का वीडियो देखकर कोरवा जनजाति के इन परिवारों ने धर्म तो बदल दिया, लेकिन कोरवा जनजाति के लोगों के ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण नाराज हैं, लोगों को समझाने का प्रयास किया गया। इसके लिए गांव में पंचायत लगाई गई, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हुए। धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों का अपना तर्क है। वो कह रहे हैं कि लंबे वक्त से बीमार थे, इलाज के बाद भी ठीक नहीं हो रहे थे, और धर्म परिवर्तन के बाद अब लोगों को ठीक लग रहा है। जबकि विरोध करने वाले ग्रामीणों ने धर्म बदलने वाले लोगों पर प्रार्थना सभा में डायन बिसाही सीखने का आरोप लगाया। सरना धर्म ने मोर देवर पूजा करके जाइल हल उके माहिर देव कहबाय खन हम के जो दुख लागेल सेखन तनी गोठियाई देली। अच्छा।
तो का लेसन का है ना अब का लेके हम से तो अपने ही मन जान पाए तो हमरे के सरना धर्म नहीं करे दे पाए में हमरे सरकार से तो का मामला है पूरा अच्छा से बता। मामला तो हमरे के बस हमरे खाली की मन के अक्सर मीटिंग भी करके समझाए तक का समझाला नहीं समझाला कि तोरे गांव में ऐसे करबा तो कैसे होई सरना धर्म करना है लेकिन हमरे सरना धर्म के तो हमरे नहीं छोड़ो हमरे। धर्म परिवर्तन का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। मारपीट का आरोप लगने के बाद बड़ी संख्या में पुलिस टीम यहां कैंप कर रही है। साथ ही गांव में एसडीओ और एसडीपीओ समेत अन्य अधिकारियों ने ग्रामीणों के साथ बैठक की और समस्या के जल्द समाधान का भरोसा दिलाया। सवाल ये कि क्या दबाव के बीच धर्म परिवर्तन कराया गया? क्या आदिम जनजाति के लोगों को सही चिकित्सा सुविधा नहीं मिल रही? क्या इन लोगों ने अपनी इच्छा से धर्म बदला है? न्यूज़ 18 के लिए गुमला से संवाददाता रूपेश भगत की रिपोर्ट। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ देश भर में गुस्सा है। झारखंड में पाकिस्तानी नागरिकों की वापसी की मांग को लेकर बीजेपी ने प्रदर्शन किया है। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तानी भारत छोड़ो और न भूलेंगे और न माफ करेंगे, इस नारेबाजी के जरिए बीजेपी नेताओं ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर अपना आक्रोश जताया है। रांची में झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में बीजेपी नेताओं ने रोष रैली निकाली और पाकिस्तान नागरिकों को वापस भेजने की बात कही। इसे लेकर बीजेपी नेताओं ने डीसी को ज्ञापन भी सौंपा है। जितने भी पाकिस्तानी यहाँ पर जो रह रहे हैं उनके वीजा को केंद्र सरकार ने एक साथ ही समाप्त कर दिया और फिर केंद्र सरकार ने आदेश दिया उनको 48 घंटे के अंदर भारत को छोड़ देनी चाहिए। लेकिन मैं कह सकता हूं कि झारखंड सरकार ने अभी तक कोई अधिकृत सूचना या जानकारी नहीं दी है कि झारखंड से कितनी पाकिस्तानियों को निकाला गया है या कितनी पाकिस्तानी झारखंड में रह रहे हैं। ये सरकार को यहाँ के लोगों को बतानी चाहिए, देशवासियों को। लेकिन लगता है कि झारखंड सरकार उन लोगों को बचाने की, उन लोगों को यहाँ पर ही सुरक्षित रखने की वो शायद षड्यंत्र कर रही है। पहलगाम हमले को लेकर बोकारो में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने डीसी ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया और पाकिस्तानी बांग्लादेशी भारत छोड़ो के नारे लगाए। हमारी यह मांग है कि बोकारो में रहने वाले जो भी घुसपैठिए हैं, चाहे वो बांग्लादेशी हों, पाकिस्तानी हों या कहीं के भी हों, उनको चिन्हित करके भगाया जाए। भारतीय जनता पार्टी बोकारो जिले का सीधे सीधे आरोप है राज्य सरकार पर कि जानबूझकर ऐसे लोगों को संरक्षण ये सरकार दे रही है और यह संरक्षण इसलिए दे रही है ताकि उनका वोट बैंक बढ़े। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने देश में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने के आदेश जारी किए हैं। ऐसे में बीजेपी ने राज्य सरकार से केंद्र सरकार के निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए अवैध रूप से रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान कर उन्हें जल्द देश से बाहर किए जाने की मांग की है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन कुमार के साथ बोकारो से मृत्युंजय कुमार सिंह की रिपोर्ट। झारखंड बीजेपी प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने झारखंड सरकार पर अभी तक किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को पाकिस्तान भेजने की पहल शुरू नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि झारखंड सरकार ने अभी तक एक भी पाकिस्तानी नागरिक को चिन्हित नहीं किया। साथ ही उन्होंने कहा कि डीसी ऑफिस में ज्ञापन सौंपने के लिए जब गए तो डीसी मौजूद नहीं थे। पाकिस्तानी व्यक्ति अभी तक चिन्हित नहीं किया है। विभिन्न राज्य सरकारें अपने यहाँ से चिन्हित कर रही है और उनको भेजने की व्यवस्था कर रही है। इस मांग को लेकर आज कार्यकर्ता गए थे और खेदजनक स्थिति है जो सूचित कार्यक्रम था, डीसी ने ज्ञापन देने को नहीं थे, एसडीओ भी नहीं थे, एक मजिस्ट्रेट को उन्होंने ज्ञापन देने को कहा है। मैं समझता हूं कि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और उस पर डीसी का इतना सत्ता का भक्त होना, अंधभक्त होना, ये भी उचित नहीं है और कम से कम मैं तो उसकी निंदा करता हूं। बीजेपी की रोष रैली पर झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने बाबूलाल मरांडी पर निशाना साधा है।
उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी की मानसिक स्थिति खराब हो गई है। पाकिस्तानी नागरिकों को बाहर करना केंद्र सरकार का काम है और केंद्र सरकार को इसे करना चाहिए। सिर्फ रैली निकालकर ये मुद्दे से डाइवर्ट करना चाहते हैं। क्योंकि हमको पता है उनके प्रतिपक्ष का नेता बाबूलाल मरांडी जी के साथ भी रहने का मौका मिला है, उसकी छटपटाहट को मुझे पता है। अब रही बात सीधे सीधे कहा जाए तो इनका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। अब ठीक है वो रैली निकाले, भाई ठीक है आपको अधिकार है रैली निकाले, लेकिन इस देश का संविधान को आपको समझना होगा। यहाँ सब लोगों के साथ में न्याय होना चाहिए। बाकी जो पाकिस्तान की बात है, जो देश में जो अब जो कानून जो बने हैं उस पर होना चाहिए। अब जहाँ तक आपको चुन करके निकालना है, बाहर भेजना है, तो इसका काम केंद्र सरकार का है, करे इसके लिए। कौन मना किया है? ये रैली निकाल कर किया जाता है कि लोगों को डाइवर्ट करके। अरे निकालना है तो चुन चुन करके, कौन आपका घुसपैठिया है, कौन क्या है, निकालिए ना, आप निकालिए। अब केंद्र सरकार के ये पूरा अधिकार, आप निकालिए उसमें। रांची में कल कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली को लेकर कांग्रेस के प्रभारी के राजू और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रशासक आज ही रांची पहुंच चुके हैं। कांग्रेस प्रभारी ने कहा, देश में जातीय गणना कांग्रेस के कारण हो रही है। संविधान बचाओ अभियान को एक सिग्निफिकेंस है, ये है हम एक विक्ट्री फ्लैग लेके ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे, क्योंकि ये जाति जनगणना से हमको मालूम पड़ेगा कौन सा कम्युनिटी को नेशनल वेल्थ में कितना हिस्सेदारी है, कितना अपॉर्चुनिटीज में कौन सा कम्युनिटीज को शेयर है, ये पूरा जाति जनगणना से हमको पता चलेगा। इसलिए राहुल गांधी जी जाति जनगणना के लिए इतना स्ट्रांग डिमांड सामने रखा। लास्ट वीक प्रधानमंत्री मोदी जी ये जाति जनगणना को डिसीजन लिया। उन्हें ये डिसीजन लिया बिकॉज ऑफ द प्रेशर पुट अप बाय राहुल गांधी जी। इसलिए ये हमारा कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी जी को, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को विक्ट्री है। कांग्रेस पार्टी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर यह डिमांड रखे, तेलंगाना मॉडल आप फॉलो करिए, कंसल्टेटिव प्रोसेस फॉलो करके ये हाउसहोल्ड शेड्यूल तैयार करिए और टाइम लाइन भी बता दीजिए, और वो सेंसस कंप्लीट होने के बाद पूरा डेटा पब्लिक को बताना पड़ेगा, पब्लिश करना पड़ेगा, क्योंकि ये डेटा बेसिस पर कुछ पॉलिसीज गवर्नमेंट लेके आगे ले सके। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस।